एक्सरसाइज 2.1 पंजाब मैथ क्वेश्चन 1 पार्ट 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, और हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है 1/√x। लाइक प्रीवियस 2 स्टेप्स हम बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले क्या करते हैं, y को फंक्शन के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू 1/√x। नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 1 है हमारा, हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऐड करते हैं दोनों साइड्स पे। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी y प्लस डेल्टा वाई एंड राइट साइड बन जाएगी 1/x प्लस डेल्टा x, यानी जहाँ x था वहाँ हमने x प्लस डेल्टा x लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में राइट साइड पर -y करते हैं और लेफ्ट साइड पे भी -y करते हैं। तो y प्लस डेल्टा y हमने निकाल लिया, उसमें -y लिखेंगे। इसी तरह हम 1/x प्लस डेल्टा x लिखेंगे माइनस y की वैल्यू क्या है, 1/√x, वो लिख लेंगे। लेफ्ट साइड पे y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा y बच जाएगा हमारे पास। राइट साइड पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी पावर है 1/2 स्क्वायर रूट वो ऊपर ले जाएंगे, तो x प्लस डेल्टा x माइनस 1/2 हो जाएगा पावर उसकी। इसी तरह माइनस x नीचे स्क्वायर रूट था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि हम पहली ब्रैकेट में से x कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे तो वो जो पावर है वो भी उसके साथ बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा x की पावर -1/2 1 प्लस डेल्टा x की पावर -1/2 एंड माइनस x की पावर -1/2, वैसे का वैसे रह जाएगा। अब हमारी इन दोनों टर्म में x की पावर -1/2 है, तो हम वो बाहर ले लेंगे कॉमन और कर्ली ब्रैकेट्स लिख देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा x की पावर -1/2 -1, क्योंकि यहाँ जो था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट है यानी 1 प्लस डेल्टा x की पावर -1/2, हम इसे ओपन करेंगे, वही बायनोमियल थ्योरम के साथ करेंगे। तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे 1, फिर पावर, फिर सेकेंड टर्म, फिर प्लस, फिर पावर -1/2 का फैक्टोरियल, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म, फिर ऊपर -1 था तो -1 वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो पहला 1 प्लस है, आखिरी 1 -1 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास बचेगा वो x की पावर -1/2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो ऊपर 1 के अलावा है वो सारा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब इससे पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने सिर्फ डेल्टा x कॉमन लिया था। आप बिल्कुल उसी तरीके से डेल्टा x/x भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बाकी सारी टर्म्स में मौजूद है, हर टर्म में मौजूद है। फ़र्क कोई नहीं, आंसर सेम ही आएगा, बट प्रैक्टिस है, जिस तरह आपको जो अप्रोच अच्छी लगे। तो इस केस में हम जो बाहर लेंगे वो लेंगे डेल्टा x/x। तो पहले हमारे पास क्या बचेगा, -1/2, फिर हमारे पास प्लस पावर में से -1/2 का फैक्टोरियल एंड डेल्टा x/x, क्योंकि डेल्टा x/x का स्क्वायर था, एक डेल्टा x/x बाहर ले लिया तो अंदर एक क्या बचेगा, डेल्टा x/x, फिर इसी तरह प्लस एंड डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा y और डेल्टा x बन जाएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे 1/डेल्टा x लिखेंगे, फिर हमारी जो x की पावर -1/2 लिखेंगे, फिर डेल्टा x/x लिखेंगे एंड देन पूरी स्क्वायर ब्रैकेट वैसे ही रहेगी। अब हमारे पास डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे डेल्टा y और डेल्टा x है, फिर हमारे पास x की पावर -1/2 है इंटू 1/x है एंड देन होल स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट का मतलब डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 रख देंगे। लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो बनेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x इक्वल x की पावर -1/2 इंटू 1/x, बाहर लिख लेंगे क्योंकि इसमें डेल्टा है ही नहीं,
एंड फिर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पूरी स्क्वायर ब्रैकेट पे ले लेंगे। आप देखिए कि अगेन हम लिखते हैं तो जहाँ जहाँ हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ हम 0 लिख देंगे और वो हमारी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो स्टेप बचा वो बचा x की पावर -1/2 इंटू 1/x स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास बचा -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरह। अब जब x की पावर -1/2 है, जो नीचे वाला x है जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी इसकी पावर। अब अगेन मैंने ऐसे याद रखा था, आप जिस तरह मर्जी याद रख लीजिए कि -1/2 -1, यह आंसर आएगा -1.5 या -3/2 -1.5, जैसे भी आपको आसान लगे आप एलसीएम ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। इसको मैंने जैसे बताया, इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत मुख्तलिफ हमारे पास तरीके हैं। तो जब हम लेंगे हमारे पास x की पावर आ जाएगी -3/2 और नीचे हमारे पास 2 है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब उसे नीचे लाएंगे तो वो जो x की पावर -3/2 थी वो प्लस हो जाएगी, यानी x की पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया dy/dx। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।